साया है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या कुछ है। थोड़ा सा हम पीछे इस फुटेज में चलेंगे तो चीजें जो है वो निकल करके समझ में आएगी। यहां से देखिए एक शख्स जो है वो इंतजार कर रहा है। यहां पर गोपाल खेमका की जो कार है वो यहां पर गेट तक आती है और वो गेट खोलने के लिए हॉर्न बजाते हुए ऐसे ही ये शख्स जो है वो कार के पास पहुंचता है, गोली दागता है और गोली दागने के कुछ ही सेकंड के बाद से देखिए ये जो शख्स है, जो अपराधी है, वो यहां से आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये यहां से गाड़ी घुमाते हुए यहां से ये निकलता है और एक शख्स यहां भी खड़ा है जिससे समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है। ये यहां से जो है वो गोली दाग करके निकल जाता है। बाइक पर एक ही अपराधी आपको सवार दिखाई देता है जो बाएं तरफ आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ क्या होता है देखिए, यह गार्ड जो है वो हॉर्न की आवाज सुनकर के यहां पर गेट खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही गेट खुलता है और गेट खुलने के बाद से क्या तस्वीर दिखती है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर गोपाल खेमका जो अपनी ड्राइविंग सीट पर पड़े हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही गार्ड पहुंचता है जानकारी मिलती है एक शख्स जो है, पीछे भी एक कार आ रही होती है और इस कार में भी एक शख्स होता है जो शख्स भी पीछा करने की कोशिश करता है। उसके बाद से देखिए गार्ड जो है वो अंदर की ओर दाखिल होता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां गेट खोलने के बाद से देखिए जो एक शख्स ये है, ये गेट खोलता है और गेट खोल करके उस तरफ जाने की कोशिश करता है। ये शख्स जो ये पिछली कार में बैठा हुआ था, ये पूरी जो घटनाक्रम की तस्वीर है वो सामने आई है। तो आप फिर से दिखाते हैं, देखिए खेमका की गाड़ी एंटर होती है, यहां एक शख्स इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही खेमका की गाड़ी यहां पर रुकती है, ये शख्स यहां पर जाता है और देखिए कार के पास जाकर के गोली जो है वो सीधे सिर में दागता है और सिर में दागने के बाद से वो यहां से फरार हो जाता है। पीछे भी गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, वो भी इस शख्स को पीछे करने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। और देखिए ये गाड़ी पर सवार होता है ये शख्स और अपराधी यहां से बाईं तरफ होकर के निकल जाता है। ये पूरी जो सीसीटीवी है वो फुटेज सामने आई और सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से 11:35 के करीब का ये जो वक्त है वो बताया जा रहा है। और उसके बाद से जैसे ही ये शख्स जो है वो पीछा करने की कोशिश करता है, थोड़ी सी जो हलचल है वो मस्ती है, लेकिन इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सुनियोजित तरीके से उसका पीछा जो है रेखी की जाती है और उस शख्स वहां पर खड़ा होता है। यानी कि उसको पता होता है कि किस वक्त में जो कार है वो खेमका की आके रुकेगी और कैसे हमें गोली दागनी है। इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है, इस पर पुलिस अभी कोशिश कर रही है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए। संजय, 11:35 के आसपास की ये जो सीसीटीवी फुटेज है हम दिखा पा रहे हैं कि कैसे वो शख्स आराम से खड़ा रहता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि खेमका की गाड़ी कब आकर गेट के पास रुकेगी। जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है वो गोली दागता है और वहां से वो चलता बनता है। बाढ़ में गार्ड पहुंचते हैं। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अपडेट अभी आपके पास क्या? बिल्कुल 11:30 से 11:45 के बीच की यह घटना थी और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि इस खबर को अंजाम देने वाला एक अपराधी है। और देखिए जो सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले आया है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा नंबर 1, सीसीटीवी कैमरा नंबर 2 और सीसीटीवी कैमरा नंबर 3, ये 3 कैमरे जो हैं लगे हुए हैं। और इसी जो सीसीटीवी कैमरा नंबर 1 है उसी में ये सारी तस्वीरें कैद हुई है जो न्यूज़ 18 पर सबसे पहले दिखाई जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, पटना पुलिस ने इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। अभी से थोड़ी देर पहले ये देख रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक है और इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पुलिस की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है इसके अंदर गई है और गांधी मैदान थाने के एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो इस SBI के अंदर गए हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और जो है फुटेज वो निकालने की कोशिश जारी है ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं गहमा गहमी का माहौल है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं वो भी एक एक कर आना यहाँ शुरू कर दिए हैं। सर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और देखना होगा खवालों से इतर पटना पुलिस के लिए जो ये बड़ा चैलेंज है। अब देखिए यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जो जवान हैं वो जहाँ पर पुलिस गई है उसके उस प्रीमाइसेज में जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर अब मीडिया के लिए भी मनाही हो गई है, अंदर में पुलिस अधिकारी जो गए हैं वहाँ सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए। देखना होगा क्या कुछ निकल कर बात सामने आती है। फिलहाल कोई भी अधिकारी यहाँ पर जो घटनास्थल पर मौजूद है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पटना की पुलिस जो SIT का फॉर्मेशन किया गया है उसने सिटी SP सुश्री दीक्षा के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस CCTV फुटेज के आधार पर ही एक क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों के हवाले से। और फिलहाल शक के आधार पर पुलिस जो है उसको पकड़ ली है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कितनी बड़ी ये कामयाबी पुलिस के लिए है ये तो इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के बाद ही चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये चैलेंज अभी भी पटना पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि गोपाल खेमका बिहार इंडस्ट्रीज का एक बड़ा नाम, जिनके बेटे की हत्या 2018 में कर दी गई और अब गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। जितने भी कारोबारी पहुंच रहे हैं सब में एक नाराज़गी है
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और पुलिस की कार्यशैली पर तमाम तरह के सवाल उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं। राहुल जी चलिए, बिल्कुल रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर जो है वो देख ली, तस्वीर साफ हो चुकी है। एक शख्स जो रेकी कर रहा होता है वहां पर मौजूद होता है, उससे पता होता है कि कब गाड़ी आकर के रुकेगी और कब हमें गोली दागनी है। इसके बाद से अब क्या लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है? क्या और भी जिस डायरेक्शन में हो गया है वहां कुछ सीसीटीवी फुटेज होंगे, गाड़ी नंबर हो या फिर इसकी पहचान की जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से पुलिस कार्रवाई शुरू हुई है और सुबह से कुछ घंटों में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज लगाया है और साथ में जैसा सहयोगी कह रहे हैं कि किसी को हिरासत में लिया गया है, तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और माना जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है कि आखिर वो जो गाड़ी है वो किसकी है, वो गाड़ी में नंबर प्लेट जो है वो किसके हैं, क्या सही है या नहीं है, या उसकी पहचान जो है उस शख्स की कैसी हो पा रही है। तो इन तमाम चीज़ों से एक बड़ी सहायता जो मिल सकती है। लेकिन एक और आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ पे अभी जो जानकारी मिली है कि जो गोपाल खेमका है उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल होगा, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो लंदन में रहती हैं और वो लंदन से वापस लौटेंगी आज, और उसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। फिलहाल तमाम जो दोस्त हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो कारोबारी है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, परिवार को ढांढस बना रहे हैं और साथ में नाराज़गियाँ भी हैं उनका कहना है कि उनकी दोस्त की और बड़े व्यवसायी की जिस तरीके से यहाँ पर सरेआम हत्या कर दी जाती है, यहाँ पे खूनी खेल खेला जाता है, उनके परिवार को, उनके बेटे को पहले ही हत्या कर दी गई थी। अब इस पर जो है पुलिस लगाम लगाए और एक सख्त कार्रवाई, एक एग्जाम्पल सेट जरूर करे ताकि अपराधियों में जो है वो एक दहशत हो। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो आप जी चलिए, बिल्कुल रवि साहब के पास समाएंगे। और देखिए, गोपाल खेमका की हत्या के बाद से जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। बताइए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये कौन सा राज है? जहां हत्या हुई गोपाल खेमका जी का, उसके जस्ट ऑपोजिट में सीनियर एसपी साहब का कार्यालय, 50 मीटर की दूरी में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का घर, बाएं तरफ मौर्या होटल, गांधी मैदान, वीवीआईपी का चहल पहल दिन भर रहता है। पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। गोपाल खेमका जी पटना के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। उनकी निर्मम तरीके से अपराधी ने हत्या कर दी। यह घटना को नकारा नहीं जा सकता है। डीजीपी पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और जो हम लोग को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। इसका कारण क्या है? 2018 में भी इनके पुत्र की हत्या जमीन के विवाद में गुंजन खेमका का हुआ था। अपराधी कानून के जद में आए थे। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, एसआईटी का गठन किया गया है और अब किस तरीके से विस्तार इस पूरी जांच को दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अब जांच शुरू हो गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन मैंने कहा था कि प्रिवेंशन जो है वो ज़रूरी है, डिटेक्शन से ज़्यादा। आप जांच कर लीजिएगा, आप अपराधी भी पकड़ लीजिएगा, लेकिन इस तरह की वारदात नहीं हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये घटना पटना के पौष इलाके में गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुई है और 4 दिनों पहले डीजीपी विनय कुमार इसी गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को बतौर कारोबारी, बतौर बिजनेसमैन?
अरे बिजनेसमैन के तौर पर तो देखबे करता, लेकिन प्रशासन जो है यहाँ सारा चीज़ तो आपको गांधी मैदान भी रही है, तो पर भी घटना घट गई कि किसको जिम्मेवार ठहराइएगा, सरकारें न है और दूसरा कोई तो है नहीं। पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी दी गई है लॉ एंड ऑर्डर संभालने तो कहाँ संभाला है? सब चीज़ तो अगले बगल आपका है, टोटल चीज़ें सेंटर है और तो पर भी घटना घट जाती है। खुलेआम है ये। क्या डिमांड करते हैं आप लोग इस घटना के बाद? हम लोग को डिमांड करने से थोड़े मिलने वाला है कुछ को, और आदमी के पास तो पुलिस देगी नहीं कि सबको बॉडीगार्ड दे दे, और वही है कि देख रेख अपना करे। और दूसरा कब क्या से है? परिचित थे गोपाल जी आप? 30 साल से। 30 साल से। जो बेटे की हत्या हुई थी गुंजन जी की, उसके बाद इनको बॉडीगार्ड नहीं मिला था? मिला था, अच्छा, बॉडीगार्ड था भी। कल बॉडीगार्ड नहीं था? कल बॉडीगार्ड नहीं था कि क्लब जाते हैं, क्लब से अपना आए कल क्लब से लौट रहे थे, और लौट रहे थे, उसी पीरियड में ये घटना घट गई। अकेले थे उस वक्त? अकेले थे। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र प्रसाद सिंह। जितेंद्र जी हैं और बता रहे हैं कि बॉडीगार्ड मिला था, चूंकि 2018 में हत्या हुई थी गुंजन खेमका की, जो मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। और उसके बाद कल चूंकि अपराधियों ने रेकी की थी और उन्हें पता था कि वो अकेले ही आने वाले हैं, और जैसा कि आपने सुना बाकीपुर क्लब से वो लौटे थे, और लौटने के दौरान इसी गेट पर वो पहुंचे, और गेट के बाहर जब उन्होंने गाड़ी पार्क की तभी जो अपराधी है, एक अपराधी बताया जा रहा है, उसने उनको टारगेट किया, उन्हें गोली मार दी और मौके पर ही करीब करीब उनकी मौत हो गई थी। उन्हें हालांकि हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर एक और जो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, देखिए ये घटना स्थल है और यहाँ पर जो बांस है, ईंट है, ये पटना पुलिस या बिहार पुलिस के रिसोर्सेज की कह सकते हैं कि ये तस्वीर जो संजय खिल्ली उड़ाती रवि नजर भी आ कुछ रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रवि आपके पास और क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो बड़ी जानकारियां हैं, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से शख्स वो गोली मारता है, जो जानकारी के जो निकल करके आ रही है, पुलिस जिस ढंग से तहकीकात कर रही है, उसमें जो गोपाल खेमका जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जब वो अपने गोल्फ क्लब से जो निकलते हैं, वहाँ से लेकर के और उनके आवास तक लगातार जब तक वो यहाँ पहुँचे नहीं, तब तक वो शख्स जो है वो फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब साफ है कि वहाँ से लगातार जो है वो किसी से संदेश उसे मिलता रहा है, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे गोली मार के फरार हो जाता है। लेकिन जो जानकारियाँ मिली हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और जगहों के तलाशे गए हैं कि यहाँ से वो शख्स आखिर कहाँ गया है, तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि वो बाइक से सबसे पहले फ्रेजर रोड और वहाँ से एसपी वर्मा रोड होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पे उसकी निशानदेही की गई है, और इनकम टैक्स से होते हुए जेपी गंगा पथ पे पहुँचता है, और मरीन ड्राइव से सीधा वो जेपी पुल से होते हुए हाजीपुर की ओर वो अपराधी भागता हुआ जो है जानकारियां मिल रही हैं कि हाजीपुर की तरफ वो भागा है। अब पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है, बात निकल करके सामने आ रही है कि और इससे मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि सबसे चौंकाने वाली बात है कि जब उनकी जो बेटा है गुंजन खेमका, जिसकी मौत 2018 में हुई थी, वहाँ पर भी जो शूटर है वो अकेला ही आया था, ये सबसे बड़ी जानकारी थी। आज जब उनके पिता की हत्या होती है जो खेमका, गोपाल खेमका की, वहाँ पे भी जो शूटर है वो सिर्फ अकेला है और बाइक से सीधे हाजीपुर की ओर निकला है। आपको बता दें कि बेटी की जो हत्या हुई थी वो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुई थी, वो भी दिन दहाड़े हत्या की गई थी। जी चलिए, बिल्कुल संजय आपके पास आते हैं, और संजय हम तस्वीरें देख पा रहे थे जहां पर खोखा और बकायदा जो एक कह सकते हैं कि एक सीलिंग है, बाउंड्री है, वो भी घटनास्थल की गई ताकि जांच को और गहन तरीके से की जा सके। और वहां ग्राउंड पर क्या तस्वीर है? देखिए, मैं यही तस्वीर आपको दिखा रहा था, कैसे बांस बल्ले से घेराबंदी की गई है। बिहार पुलिस ने व्यवस्था की थी कि सर्कल जो है उसको बनाया जाएगा, उसको घेरा जाएगा, लेकिन इसकी खिल्ली उड़ती हुई नज़र आ रही है कि किस तरीके से बिहार पुलिस काम करती है। फिलहाल अभी जो है यहाँ उनके घर के बाहर अभी भी देख सकते हैं तस्वीर, जो कारोबारी हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं उनके सभी परिजनों के आने के बाद, उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक तस्वीर देखिए, जो पुलिस अधिकारी नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्टेट बैंक जो है वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अंदर का जो सीसीटीवी फुटेज है वही लेने पुलिस पहुंची है। जो कारोबारी घर के अंदर से लगातार निकल रहे हैं वो भी साथ एक एक कर निकल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप लोग इस घटना को? कितनी
इससे भी भत्स नहीं हो सकता है कुछ। और इतने सौम्य आदमी थे, अब क्या बताया जाए। इनसे संबंध मेरा 88 से, 88 में हम इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन, हाँ 88 में मैंने एक तरह से एकदम फैमिलियर हो गए थे। पुलिस से क्यों नाराजगी है? पुलिस के कार्यशैली से है कि पुलिस लेट से आई? ना देखिए, एक तो कि कहने के लिए केवल सुशासन है, लेकिन इस तरह से इससे ज़्यादा पॉश इलाका कोई हो सकता है क्या? जी इससे चलिए, ज़्यादा बिल्कुल पॉश इलाका संजय और रवि आपके पास आएंगे और तस्वीरें हम